हेलो एवरीवन, ये वीडियो एल्डियस हक्सले के एक फेमस एसे द प्लांट सोसाइटी से रिलेटेड है। हक्सले एक फेमस इंग्लिश एसेइस्ट, क्रिटिक, नॉवेलिस्ट थे 20वीं सेंचुरी में और वो अपने एक डिस्टोपियन नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए बहुत फेमस है। हक्सले का द प्लांट सोसाइटी किसी भी सोसाइटी में जो इकोनॉमिक प्लानिंग होता है और उसके थ्रू जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में ये ऐसे डिस्कस करते हैं। अपने इस ऐसे में किसी भी सोसाइटी के इकोनॉमिक प्लानिंग जो होता है उस सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए वो यहाँ बात कर रहे हैं। द प्लान सोसाइटी रिमूव्स ऑल द ऑब्स्टिकल इनटू द वे ऑफ इट्स प्रोग्रेस। सो अगर किसी सोसाइटी को वेल प्लान करके बनाया जाता है तो वो क्या करता है, वो डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ता है और उसके डेवलपमेंट में जो भी ऑब्स्टिकल है, जो भी बाधाएं, वो दूर होते चले जाते हैं। सो टुडे प्लानिंग हैज यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। तो हर कंट्री, हर नेशन अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्लान करता है। एंड बट इट शुड बी सक्सेसफुल अंडर जस्टिस एंड पीस टू ब्रिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी। सो अक्सले कहते हैं, एक सजेशन देते हैं कि अगर आप प्लानिंग करते हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आपके प्लानिंग में जस्टिस और पीस का होना बहुत ज़रूरी है, तभी इकोनॉमिक इक्वालिटी आ सकता है। अक्सले फर्दर कहते हैं कि बिफोर द वर्ल्ड वार, सो वर्ल्ड वार फर्स्ट के पहले इंग्लैंड में एक सोसाइटी था और अभी भी है, फैबियन सोसाइटी। सो केवल फैबियन सोसाइटी ही था जो कि प्लानिंग के बारे में सोचता था और इस सोसाइटी का जो मेन मोटो था ये है कि टू प्रमोट ग्रेटर इक्वालिटी ऑफ पावर, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। इट ऑल्सो सपोर्ट वुमेन्स राइट, बट आफ्टर द वार देयर वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट प्लानिंग ड्यू टू द वार सर्कमस्टांसेस। सो फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले अकॉर्डिंग टू हक्सले केवल फैबियन सोसाइटी सोचता था कि कैसे किसी सोसाइटी को वेल प्लान तरीके से डेवलप किया जाए। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और इसके जो रिजल्ट्स हुए, जिस टाइप से ये लोगों में फियर, किसी भी नेशन में एग्जाइटी, टेंशन या डिस्ट्रैक्शन लाया फर्स्ट वर्ल्ड वार, उससे जो कंट्री उस वॉर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फेस कर रहे थे वो फिर सतर्क हो गए, वो कॉन्शियस हो गए कि उन्हें अब अपनी कंट्री को नए तरीके से एक नए प्लानिंग के साथ डेवलप करना होगा। और साथ ही साथ ये लोग अब और बेहतर तरीके से नेशन को डेवलप करना चाहते थे ताकि जो फ्यूचर में इस टाइप का कोई वार आएगा तो उसके लिए वो खुद को कैपेबल बना सके। So after the First World War, planning was undertaken systematically and on a large scale in the totalitarian state like Italy under Mussolini and the Soviet Union under Joseph Stalin, Germany under Adolf Hitler, the People's Republic of China under Mao Zedong and North Korea under Qing Dynasty. So First World War के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे स्टेट जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं वो सारे स्टेट में एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया जिसका नाम है टोटलिटेरियन। जैसे गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत सारा आता है डेमोक्रेसी, तो उसी टाइप से टोटलिटेरियन एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो टोटलिटेरियन में क्या होता है, जिस भी स्टेट में, जिस भी नेशन में ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा वो क्या करता है कि पूरी तरह से अपने नेशन, अपने स्टेट को अपने कंट्रोल में रखता है। और उसमें एक बात और है कि उसमें कोई भी अपोजिशन पार्टीज वगैरह का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। साथ ही साथ जिस स्टेट में इस टाइप का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है, हर पब्लिक या जो भी प्राइवेट लाइफ है उन सब पे उनका पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद यही काम हो रहा था आपको इटली में मुसोलिनी के अंतर्गत, और जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन में कर रहे थे, और एडोल्फ हिटलर जर्मनी में कर रहे थे, और माओ जेडोंग चाइना में, और जो किंग डायनेस्टी था वो नॉर्थ कोरिया में कर रहे थे। इन सारे स्टेट में टोटलिटेरियन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो था। सो हक्सले कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सच टाइप ऑफ प्लान सोसाइटी टेक द वर्ल्ड इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन विच इज अ काइंड ऑफ डेंजर फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये जो फॉर्म है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिस टाइप से इसको प्लान करके डेवलप किया गया, टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उनके हिसाब से, हक्सले के हिसाब से, ये पूरे वर्ल्ड को एक रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा रहा है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए डेंजर है। हक्सले गिव्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ बैड प्लान्स। आगे आप इससे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हक्सले इन्हीं सारे स्टेट का, लाइक इटली, फिर सोवियत यूनियन, चाइना, इन सब का एग्जाम्पल देते हैं
उसी में एक एग्जाम्पल वो देते हैं जो बैड प्लानिंग का है, वो फासिस्ट एंड देयर मिलिटरिस्टिक प्लान्स which was promoted in the leadership of Mussolini. So according to Mussolini, the bombardment on open towns with fire, poison, explosives is good. So Mussolini इस चीज को बढ़ावा देते थे. उनका जो मिलिटरिस्टिक प्लान था, कैसे मिलिट्री को डेवलप करना है, और वो इस चीज के सपोर्टर थे कि किस टाइप से किसी भी ओपन टाउन में फायर या पॉइजन या एक्सप्लोसिव्स पे बम्बार्ड किया जाए. He was also one who rejected the teaching of prophets and believed that the best society is a national society. So Mussolini जो रिलीजियस टीचिंग था उसको वो रिजेक्ट किए, और साथ ही साथ उनका ये मानना था कि जो बेस्ट सोसाइटी नेशनल सोसाइटी है. ऑल द फासिस्ट प्लानिंग हैड वन एम, और जिस कंट्री में इस टाइप का प्लानिंग रहा, फासिस्ट प्लानिंग, सो सबका एक एम था क्या, टू मेक द नेशन सोसाइटी मोर इफिशिएंट एज ए वार मशीन, अपने सोसाइटी को एक वार मशीन के रूप में डेवलप करने का. एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड फाइनेंस वेर कंट्रोल फॉर दिस पर्पस, और उस नेशन में जो भी इंडस्ट्री रहेंगे, जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज होंगे या फाइनेंशियल, वो सारे वार मशीन के लिए काम करेंगे. वो सारे, उन सब का पर्पस रहेगा कि जो मिलिटरिस्टिक प्लान है उसके लिए ये सारे इंडस्ट्री, कॉमर्स और फाइनेंस सब उसी को सपोर्ट करें. The essayist further says that purposeful planning is necessary for the good of our society. आगे essayist कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी के लिए purposeful planning बहुत जरूरी है. But we are unable to find the answer to the question like which kind and how much. लेकिन हक्सले इसी बात पे कहते हैं ये तो जरूरी है कि सोसाइटी में purposeful planning हो, लेकिन कैसा हो और कितना हो, इसके लिए कहते हैं एनी हाउ वॉट एवर आर प्लानिंग एंड ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट शुड बी नेसेसरी टू आस्क आवरसेल्फ वेदर इट विल हेल्प टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड मेन एंड वुमेन एंड वेदर इट इज पॉसिबल, मॉरली और इंटेलेक्चुअली प्रोग्रेसिव. तो कहते हैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो हमको उस प्लानिंग में देखना होगा क्या ये हमारे लोगों के लिए बेहतर है, ये मॉरली या पीस ला सकता है, या फिर ये हमारे लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस दिला सकता है. इफ यू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन आवर प्लानिंग विल बी सर्टेनली हेल्पफुल फॉर आवर सोसाइटी. और कहते हैं कि अगर आप इन क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं क्या आप सोसाइटी के लोगों के लिए बेहतर है, क्या उसके लिए पीस ला सकता है, क्या आपका प्लानिंग मोरली राइट है, या वो आपके नेशन में जो इंटेलेक्चुअली प्रोग्रेस है वो अगर ये सब चीज मेंटेन कर रहा है देन आप सही जा रहे हैं, आप अच्छे प्लान कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू हक्सले इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड देयर आर टू क्लासेस ऑफ बैड प्लान. अब हक्सले कहते हैं कि जो कंटेम्पररी वर्ल्ड है उसमें देयर आर टू क्लासेस ऑफ बैड प्लान्स. द फर्स्ट, the plan invented and put into practice by men who do not accept our ideal postulate, and the plan invented and put into practice by the men who accept our ideal postulate. अब कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई प्लानिंग की है और कुछ ऐसे भी लोग हैं, मान लीजिए कि कुछ चीज आइडल है, मान लीजिए कि हम सब लोग मिलके ये तय किए कि हम सब लोग को जो भी पैदल चलने वाले हैं वो फुटपाथ पे चलेंगे, ये सब एग्री किया. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको ऐसा चलने से ही इनकार करते हैं कि नहीं हम बीच सड़क पे ही चलें. तो कुछ ऐसे लोग हैं. एंड देन द प्लान इन्वेंटेड एंड पुट इनटू प्रैक्टिस बाय मेन हु एक्सेप्ट आवर आइडियल पोस्टुलेट. और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी हम लोग तय करते हैं, जो भी हमारा आइडियल पोस्टुलेट होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, एंड देन हम उस पर चलना शुरू करते हैं. नाउ इमेजिन व्हाट आवर प्रोफेट्स प्रपोज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. They propose the end can be achieved only by the weak or unsuitable means. Further, हक्सले कहते हैं कि जो भी हमारे प्रोफेट थे वो बताएं कि इस वर्ल्ड का जो एंड होगा वो कैसे होगा. So they propose the end can be achieved only by the weak and unsuitable means. So जो भी प्रोफेट्स है वो ये बात बोले कि इस जो वर्ल्ड है इसका जो एंडिंग होगा केवल और केवल वीक और अनसुटेबल मीन्स के कारण ही होगा. According to the essayist, today we are still controlled by the contemporary planning. अब essayist contemporary time का बात कर और कहते हैं कि अभी भी हम लोग जो contemporary planning है उसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं. We are
on the horn of dilemma, but such type of dilemma can change with effective planning such as. लेकिन ये जो अभी डायलेमा का सिचुएशन है उसको चेंज किया जा सकता है विथ इफेक्टिव प्लानिंग सच एज to arrange international coordination between government and second to reduce international economic disorder and political friction. So जो नेशन वगैरह में जो कोऑर्डिनेशन का अभाव है तो उसको फुलफिल करके किया जा सकता है, हाँ, ताकि जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन है कंट्री टू कंट्री या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उसमें एक अच्छा सा तालमेल होना बहुत ज़रूरी है. दूसरा ये बताते हैं कि टू रिड्यूस इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिसऑर्डर, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिसऑर्डर है और जो पॉलिटिकल फ्रिक्शन है लाइक एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, उसको अगर कम कर दिया जाए तब जा कर के हम लोग जो ये बात कर रहे हैं कि हॉर्न ऑफ डिलेमा पे जो स्टेट टिका हुआ है, जहाँ हम लोग टिके हुए हैं, उससे हम लोग उभर सकते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज who are involved in developing a planned society to spend all the available national resources for the purchase of guns or butter. Further वो इस बात के लिए लास्टली वो कंक्लूड करते हैं कि अब ये चीज़ गवर्नमेंट पे डिपेंड है, हर जो नेशन का गवर्नमेंट है उस पर डिपेंड करता है, जो प्लानिंग कर रहे हैं अपने सोसाइटी के लिए, ये अपने सोसाइटी के लिए प्लान कर रहे हैं कि या तो वो जो भी उनके कंट्री में जो भी अवेलेबल नेशनल रिसोर्सेज है उसको वो खर्च कर रहे हैं अपने लोगों, या उसको खर्च कर रहे हैं गन खरीदने में या फिर बटर खरीदने में. तो ये सब कुछ डिपेंड करता है किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट पे कि वो अपने नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको वो कहाँ खर्च कर रहा है, या क्या वो गन खरीदने में खर्च कर रहा है या फिर बटर खरीदने में खर्च कर रहा है. सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग हक्सले's द प्लान सोसाइटी. Hope it will certainly help you in your upcoming exams. Thank you.